नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता है जो रिक्रूट बैच है 93 हरियाणा के अंदर अभी अलग अलग सेंटरों के अंदर ट्रेनिंग चल रही है। नेक्स्ट वीक के अंदर है, पेपर होना संभावित है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, रिवीजन वीडियोज, 7 एक्टों की वीडियो थी। आज एक तीसरी वीडियोज है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से ये चर्चा करेंगे कि किस किस एक्ट के अंदर कौन से प्रश्नों का मार्जिन सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा डिटेल से नहीं बताएंगे, ओनली रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेके चलेंगे। जो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर उसके बारे में भी ट्रिक के माध्यम से भी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग बने रहें। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है 60 नंबर का माइनर एक्ट का आएगा पेपर में, टोटल 100 नंबर का, 20 नंबर का संविधान और 20 नंबर की आएगी ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। 60 नंबर को दोस्तों 4 तरीकों से बांटा गया है, 15-15 के हिसाब से। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, मिड टर्म से पहले 2 रिवीजन वीडियो के माध्यम से। आज हम तीसरी वीडियो पर चर्चा करेंगे कौन से एक्टों पर। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा गौवंश एक्ट, गौसंवर्धन एक्ट के बारे में, हरियाणा एनिमल एक्ट की बात करता हूं, अगर जो बात करें पशु क्रूरता अधिनियम की बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, लोक संपत्ति अधिनियम, हरियाणा कैनाल एंड हरियाणा नहर एवं जल निकासी अधिनियम के ऊपर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, करप्शन भ्रष्टाचार अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक, अनैतिक व्यापार अधिनियम, इन 7 एक्टों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला एक्ट करते हैं दोस्तों, हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम। यहीं पर मैं बात करता हूं गोवंश, गोवंश का मतलब गौ की संतान, गौसंवर्धन अभी 9 नंबर धारा के अंदर डिटेल से बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में। अगर मैं बात करता हूं धारा नंबर, सबसे पहले दोस्तों प्रत्येक एक्ट की एक्ट नंबर, डेट और कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसके 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। अगर बात करते हैं इस एक्ट की, एक्ट नंबर 20/2015 पारित की दोस्तों अलग अलग 2 जगह डेट दिखा रखी है, 16 मार्च और 26 नवंबर 2015 को पारित, और लागू की बात करें तो 9 दिसंबर 2015 को लागू। यह एक्ट का विस्तार संपूर्ण हरियाणा के अंदर है। नाम 1 के अंदर नाम, 2 के अंदर परिभाषा। धारा नंबर 3 की बात करता हूं, गाय वध का प्रतिषेध। कहने का मतलब दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार गाय का वध नहीं करेगा, न वध के लिए पेश करेगा, न वध के लिए किसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो धारा 3 के अंदर उस चीज का ऑफेंस बताया गया है, गाय वध का प्रतिषेध, सेक्शन नंबर 3। इसके अलावा धारा नंबर 4 बोलती है दोस्तों अपवाद। धारा 3 के अंदर बताई गई बातों को छोड़कर कई बातों के लिए गाय वध का किया जाना है, संभव है, किया जाएगा, अपवाद की श्रेणी में आएगा। किस प्रकार? पॉइंट नंबर 1, अगर कोई गाय इस प्रकार ऐसे बीमारी से पीड़ित है उसका ठीक होना संभव नहीं है, या कोई गाय इस प्रकार के रोग से पीड़ित है जो संक्रमक है, जो फैलने वाला रोग है, या किसी शिक्षा के माध्यम से, वो अपवाद की श्रेणी में रहेगा नहीं। इसके लिए बाद में सारे के सारे गाय वध पर प्रतिषेध की श्रेणी में आएंगे धारा नंबर 3 के अंदर। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 बोलती है दोस्तों निर्यात पर प्रतिबंध। धारा नंबर 5 बोलती है यह जानते हुए गाय को किसी प्रकार का निर्यात करता है कि उसका वध किया जाना है, ऐसे निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। धारा नंबर 6 बोलती है दोस्तों परमिट। अगर किसी व्यक्ति ने एक जगह से दूसरे जगह पर गाय को भेजना है, उन गायों की संख्या, उस जगह का नाम, कितनी गायें हैं, आदमी का नाम क्या है, कौन सी जगह किसके कारण गाय को भेजनी है, यह सारी संपूर्ण बातें लिखिएगा। उसके बाद में परमिट मिलेगा। धारा नंबर 6 डिटेल से नहीं बताऊंगा, पूरी डिटेल के लिए पहले वीडियो जारी कर रखी है। धारा नंबर 7 बोलती है विशेष परमिट। अगर गवर्नमेंट की बात करें किस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए या लोकहित के लिए है, विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, सेक्शन नंबर 7 के अंदर बताया गया है। आगे चलते हैं, गौमांस की बिक्री पर रोक। गौमांस की बिक्री पर रोक। धारा नंबर 8 बोलती है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, इसके अंदर थोड़ा सा अपवाद भी दे रखा है मेडिकल पर्पज की बातों को छोड़कर, दवाइयां औषधियों के संबंधित। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति
किसी भी प्रकार गाय का मांस नहीं बेचेगा, न पेश करेगा, न परिवहन करेगा, धारा नंबर 8 के अंदर बताया गया है। और धारा नंबर 9 मैंने ये बताया, धारा नंबर 9 के अंदर बताऊंगा गौसंवर्धन। गौसंवर्धन का दोस्तों मतलब है देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बार बार है, देसी नस्ल की गायों का दूध को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बार बार नए नए प्रोग्राम करती रहेगी। इसके बारे में बताया, या दूध से बने हुए पदार्थों के बारे में प्रोग्राम करती रहेगी, उनको बढ़ावा देगी। गौसंवर्धन का मतलब ये है। अब बात करते हैं दोस्तों धारा नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका पर्चा दर्ज होता है। धारा नंबर 3 गाय वध पर प्रतिषेध, धारा नंबर 5 निर्यात पर प्रतिबंध, धारा नंबर 8 गो मांस की बिक्री पर रोक। इन सभी बातों का दंड दिया गया दोस्तों धारा नंबर 13 के अंदर। धारा नंबर 13 का जिम्मन से पॉइंट आता है प्रश्न के अंदर। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है धारा नंबर 3 का अपराध, 3 बताती है गाय वध पर प्रतिषेध। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है 13 जिम्मन 1 का अपराध होगा, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है 5 नंबर धारा का अपराध निर्यात पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए गाय का निर्यात करता है कि वध किया जाना है, 13 जिम्मन 2 का अपराध करता है, पर्चा दर्ज होगा। 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, 30,000 से 70,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट धारा नंबर 8 गौ मांस की बिक्री पर रोक। अगर कोई व्यक्ति गौ मांस की बिक्री करता है, धारा नंबर 13 जिम्मन 3 का पॉइंट का अपराध होगा, 3 से 5 वर्ष की सजा, 30,000 से 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान धारा नंबर 13 के अंदर दिया गया है। धारा नंबर 13 को थोड़ा डिटेल से देखना दोस्तों। धारा नंबर 15 बोलती है सभी अपराध संज्ञेय व अजमानतीय अपराध होंगे। इसके बाद करते हैं धारा नंबर 16 प्रवेश, तलाशी और बिना वारंट गिरफ्तारी की बात आए तो धारा नंबर 16 के अंदर बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन कोई अपराध घटित करता है तो वहां पर प्रवेश करने की बात आती है, वहां गाड़ी को रुकाकर उसको देखने की बात आती है, तलाशी करने की बात आती है। एसआई रैंक का अधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है और उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और अभिरक्षा का अगला कदम उठाएगा। और लास्ट धारा आती है आपके सिलेबस अनुसार वाहनों की जब्ती। जो वाहनों की जब्ती है एसएचओ साहब के माध्यम से एसडीएम साहब के सम्मुख पेश की जाएगी 30 दिन के अंदर। जो मुदई है, जब मुदई कह सकते हैं, या इसके अलावा मुदई नहीं, सॉरी, वाहनों की जब्ती के अंदर है। वाहनों की जब्ती के अंदर दोस्तों अगर एसएचओ साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को भेजी जाएगी, ये प्रश्न बहुत बार आता है। ये बताया गया दोस्तों आपका था हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौ संवर्धन अधिनियम। दोस्तों अब बात करते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। यहां पर मैं बात करता हूं दोस्तों पशु कौन? मनुष्य जाति से भिन्न जितने भी जीवधारी प्राणी पशु की श्रेणी में आएंगे। पशुओं के साथ हो रहे अत्याचार को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, इस एक्ट के अंदर बताया गया है। सहमति मिली 26 दिसंबर 1960 को। धारा नंबर 1 में नाम, 2 में परिभाषा। धारा नंबर 2 का 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, बार बार पेपर के अंदर आता है, फूका या धूमदेव। अगर कोई व्यक्ति, फूका या धूमदेव क्या, अगर कोई व्यक्ति मादा पशु की योनि के अंदर किसी प्रकार का कोई पदार्थ, इंजेक्शन इस आशय से डालता है कि इसके अंदर के दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सके, उसको फूका या दुमदे बोला गया है। इसकी सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 12 के अंदर दिया गया है। 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों धारा नंबर 3 पशुओं का भार संभालने वाले व्यक्ति का कर्तव्य। कर्तव्य बताया गया है जो व्यक्ति पशु रखता है, जिसके देखरेख में पशु रहता है, उस व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए। पानी पिलाने की बात आती है, छाया में बांधने की बात आती है, सब बात डिटेल से कर्तव्य के बारे में बताया गया धारा नंबर 3 के अंदर। अब बात करते हैं धारा नंबर 11 पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार पशु को, इसके 3 जिम्मन है दोस्तों, जिम्मन 1, 2, 3। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से पशुओं को मारता है, पीटता है, बहुत ज्यादा लादता है या किसी प्रकार से ऐसे साधन में चढ़ाता है जहां संख्या कम हो, पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताया गया है 10 से लेकर 50 रुपए, दोबारा 3 वर्ष में करता है तो आगे सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। पॉइंट नंबर 2 बोलती है दोस्तों
स्वामी कर्तव्य होगा, स्वामी अपराधी माना जाएगा पॉइंट नंबर 2 के तहत। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर अपवाद बताए गए हैं। सींग काटने की बात आती है, खुर मुआने की बात आती है, नाक बांधने की बात आती है, हानिकारक पशुओं को मारने की बात आती है, खाने की बात आती है। यह अपवाद की श्रेणी में 11 के 3 जिम्मन में दिया गया है। इसके बाद में धारा नंबर 12 मैंने अभी पढ़ाई, फूका या धूमदेव के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा नंबर 31 बोलती है संज्ञान, अपराधों का संज्ञान है। धारा नंबर 11 के अणे ढ और एणे, ये और धारा 11-12 ध्यान रखनी। धारा 11 के अपराध है, संज्ञा अपराध होंगे। और धारा नंबर 36 बोलती है अभियोजन की मर्यादा अवधि 3 महीने के बाद मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, 3 महीने से पहले मुकदमा चलाया जा सकता है। ये था दोस्तों आपका पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। दोस्तों अब बात करते हैं लोक संपत्ति की हानि निवारण अधिनियम। एक्ट नंबर 3 1984 लागू हुआ 28 जनवरी 1984। दोस्तों एक्ट छोटा है लेकिन 1-2 % फंस जाता है इसके अंदर भी। अगर मैं बात करता हूं धारा नंबर 1 नाम विस्तार, 2 के अंदर परिभाषा, धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4 के अंदर प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। धारा नंबर 3 लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए दंड। अगर प्रश्न आता है अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार लोक संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो धारा नंबर 3 के जिम्मन नंबर पॉइंट 1 में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 के प्रश्न ज्यादा आते हैं। 3 के जिम्मन नंबर 2 का जिम्मन नंबर 1 बोलता है अगर कोई व्यक्ति जल, प्रकाश, बिजली या ऊर्जा के उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न इसी प्रकार आएगा, एक व्यक्ति है रेल के अंदर है, नुकसान पहुंचा रहा है, एक व्यक्ति हरियाणा रोडवेज के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, भवन के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, भवन में आग लगा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर बात आ जाए जल, प्रकाश, बिजली या ऊर्जा के उत्पादन की तो 3 के जिम्मन नंबर 2 का जिम्मन नंबर 1 के अंदर प्रावधान बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कोई तेल प्रतिष्ठान, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार प्रश्न आता है। अगर कोई व्यक्ति कोई तेल प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाता है, 3 के जिम्मन नंबर 2 का जिम्मन नंबर 2 में बताया गया है। कोई मल संक्रमण कमाता है। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 कोई खान या कारखाने से संबंधित नुकसान की बात आ जाए। और पॉइंट नंबर 5 बोलता है अगर पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों परिवहन से संबंधित, परिवहन की बात आ जाए, दूरसंचार की बात आ जाए या किसी भवन की बात आ जाए, पॉइंट नंबर 5 के अंदर बताया गया है। इसको दोस्तों डिटेल से देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर तो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान बताया गया है। अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, धारा नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति आग या विस्फोटक द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। यहां पर अंतर की बात इतनी ही रहेगी, अगर लोक संपत्ति, अगर मैं बात करता हूं रेल के सीट को पाड़ रहा है, धारा नंबर 3 के जिम्मन नंबर 5, 3 के 2 के जिम्मन नंबर 5 में है, रेल को आग लगा रहा है, रोडवेज को आग लगा रहा है, किसी भवन को आग लगा रहा है, आग या विस्फोटक द्वारा लोक संपत्ति को हानि पहुंचाना धारा नंबर 4 का ऑफेंस होगा। 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा नंबर 5 जमानत बारे, जब तक उसकी जमानत नहीं हो जब तक उसकी कोर्ट में बहस पूरी नहीं हो जाती। और व्यावर्ती होती है छूट, इसके उपबंध है किसी के अधीन नहीं होंगे, उससे अलग होंगे, ये बताएगी व्यावर्ती छूट के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा नहर एवं निकासी अधिनियम 29/1974, सहमति मिली 23 अगस्त 1974 को, संशोधन एक्ट नंबर 8 1988। दोस्तों ओनली 3 धारा हैं, नाम विस्तार और 2 में परिभाषा। धारा नंबर मैं बात करता हूं इसके अंदर 55, 58 और 62, ये 3 धाराओं का प्रश्न आता है, 3 ही धारा हैं। धारा नंबर 55 बोलती है पानी के उपयोग, पानी के वितरण और मतभेदों के निपटारे करने की डीसी की शक्ति। पानी के वितरण, पानी के उपयोग और पानी या मतभेदों का निपटारा करने की डीसी की शक्ति, इतना ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 55 के अंदर बताया गया है। धारा नंबर 58 बोलती है दोस्तों 58, धारा नंबर 58 बोलती है अगर कोई व्यक्ति, धारा नंबर 58 की हेडिंग बोलती है हरियाणा नहर के अंतर्गत अपराध की बात आती है। अगर कोई व्यक्ति पानी के बहाव को घटाता है या बढ़ाता है, पानी को दूषित करता है
इसके अलावा जो सिंबल लगाए गए उनके साथ छेड़खानी करता है, लोक सेवा कर्तव्य में बाधा डालता है, तो धारा नंबर 58 के तहत 6 महीने की सजा, 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया। 1000 रुपए से अधिक जुर्माने का प्रावधान, धारा नंबर 58। अगर कोई व्यक्ति धारा नंबर 58 का अपराध करता है, धारा नंबर 62 के अंदर बिना वारंट गिरफ्तारी बताई गई है। बिना वारंट गिरफ्तारी धारा नंबर 62 के अंदर, ये तीनों धारा हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 53/1972 लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। एक में नाम विस्तार, दो में परिभाषा है। धारा नंबर 9 बोलती है शिकार पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पज के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा दे, शिकार नहीं करेगा, धारा नंबर 9। लेकिन यहां कुछ बातों को छोड़कर है, धारा नंबर 11 और धारा नंबर 12 को बातों में बताई गई को छोड़कर, या अनुसूची 1, 2, 3, 4 को छोड़कर। धारा 11 और 12 क्या कहती है? धारा 11 बोलती है शिकार की अनुमति का दिया जाना। शिकार की अनुमति किसको दिया जाना? अगर कोई जीव जंतु मानव जाति के लिए या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जिसका ठीक होना संभव नहीं हो, यह धारा नंबर 11 के अंदर बताया गया है, उसको लाइसेंस दिया जा सकता है। धारा 11 के पॉइंट नंबर 1 के अंदर। और पॉइंट नंबर 2 बताया गया है अगर मानव जाति के लिए खतरनाक बन चुका हो, इसके अलावा खड़ी फसल या संपत्ति के लिए खतरनाक बन चुका हो, वो पॉइंट नंबर 11 के जिम्मा नंबर 2 में बताया गया है। ये दोनों की दोनों बातें 1, 2, 3, 4 अनुसूची में बताई गई है। अब बात करते हैं धारा नंबर 12 विशेष प्रयोजनों के लिए लाइसेंस। अगर बात करें विशेष प्रयोजनों के लिए लाइसेंस के वन्य जीव संरक्षण अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षा के माध्यम से या वैज्ञानिक किसी से रिसर्च की बात आती है या किसी वैज्ञानिक प्रबंध की बात आती है चिड़ियाघरों हेतु, ये बताया गया धारा नंबर 12 के अंदर। धारा नंबर 13 बोलती है लाइसेंस का निलंबन करना, रद्द करना, सस्पेंड करना। धारा नंबर 13 बताती है अगर कोई व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया गया है जो सही तरीके से पालन नहीं करता है, उसका लाइसेंस निलंबन किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है सेक्शन नंबर 13 के तहत। धारा नंबर 17A के अंदर बताया पौधे को तोड़ने, कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति जो बताए गए जो अधिसूचित क्षेत्र है उसके अंदर से पौधे को तोड़ना और जड़ पर तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया सेक्शन नंबर 17A के अंदर। अगली आती है दोस्तों 17H पौधे। यहां दो बातें रहेंगी, पौधे सरकार शासन की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है 17H के अंदर। और 39 की बात आती है वन्य प्राणी सरकार की संपत्ति होगी, सेक्शन नंबर 39 के अंदर है। दो प्रश्न आते हैं, 17H पौधे सरकार की संपत्ति, 39 वन्य प्राणी सरकार की संपत्ति रहेगी। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 18 अभ्यारण्य की घोषणा। अभ्यारण्य की घोषणा सेक्शन नंबर 18 के तहत की जाती है आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में, सेक्शन नंबर 18 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में आती है सेक्शन नंबर 29 अभ्यारण्य के अंदर उस व्यक्ति को घुसने की अनुमति दी गई है जहां पर छेड़खानी करने की बात आएगी जिसके पास लाइसेंस है। बगैर किसी अनुज्ञा पत्र परमिट के कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य के अंदर घुसकर किसी भी चिड़ियाघर के घोंसलों को तोड़ना, पानी को विचलित करना, इस प्रकार के काम या जहां पर रहते हो निवास को नष्ट नहीं करेगा, सेक्शन नंबर 29 के अंदर बताएगी ये बातें। अब आती है दोस्तों धारा नंबर 50 प्रवेश, तलाशी और हिरासत में लेने की। इस प्रकार की जो अपराध है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की बात आती है। उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध करता है तो एसआई रैंक का अधिकारी सेक्शन नंबर 50 के तहत ऐसी जगह पर प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, हिरासत में ले सकता है, सेक्शन नंबर 50 के अंदर बताया गया है। और अगली बात आती है दोस्तों धारा नंबर 51 सब बातों का दंड, सेक्शन नंबर 51 के अंदर बताया गया है सजा का प्रावधान 51 के अंदर। इसमें 3 वर्ष तक की सजा अलग अलग जगह के अंदर अलग अलग दी गई है। यहां पर एक चिड़ियाघर के बारे में आपको 38 जय को याद करना है, 6 महीने की सजा, 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान अगर कोई चिड़ियाघर में जानवरों को तंग करता है। इसके बाद में धारा नंबर 52 बोलती है प्रयत्न और सहायता करता। अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न सहायता करेगा तो यह माना जाएगा उसने भी अपराध किया है। यह था दोस्तों आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों अब बात करते हैं करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 49/1988 संशोधन की बात करूं एक्ट नंबर 16 2018 और लागू हुआ 26 जुलाई 2018 को। इसके अंदर दोस्तों 4 ही धारा रहेगी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर हम ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि डिटेल में जाने की।
धारा नंबर 1 नाम विस्तार, 2 के अंदर परिभाषा। धारा नंबर 7, धारा नंबर 7 बोलती है दोस्तों, लोक सेवक को लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने पर दंड है। किसी काम को करने के लिए या न करने के लिए या बेईमानी से करने के लिए अगर लोक सेवक कोई असमयक लाभ प्राप्त करता है, धारा नंबर 7 के अंदर अपराध बताया गया है। इसके बाद करते हैं 7A के अंदर, अगर कोई लोक सेवक भ्रष्ट साधनों द्वारा, अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का, किसी पॉलिटिकल अप्रोच निजी प्रभाव का डालकर असर दिखाकर किसी लोक सेवक को उसके कार्य को प्रभावित करने की बात आए, उसके लिए असमयक लाभ देना सेक्शन नंबर 7A के अंदर बताया गया है। 3 बातें ध्यान रखनी है, भ्रष्ट, अविधिपूर्ण साधन और निजी प्रभाव का प्रभावित कर 3 बातें रहेंगी। धारा नंबर 8 बोलती है, लोक सेवक को रिश्वत देना। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक को जबरदस्ती किसी काम को गलत या सही तरीके से करवाने के लिए जबरदस्ती पैसा देता है, तो वह व्यक्ति सेक्शन नंबर 8 का अपराधी होगा। और धारा नंबर 11 बोलती है, लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई, लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई है, आईओ ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद में अधिकारी ने उसको फॉरवर्ड कर दी, उसके लिए असमयक लाभ लिया, यह बताएगा धारा नंबर 11 के अंदर। लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई पर लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई। धारा नंबर 12 बोलती है, दुष्प्रेरण उकसाने के लिए अपराध बताया गया सेक्शन नंबर 12 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाली है धारा नंबर 13। इसके प्रश्न आते हैं दोस्तों, लोक सेवक द्वारा, इसके अंदर भी 3-4 बातें रहेगी जिन पर ध्यान देना है। लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार, औचार या दुर्व्यवहार किस प्रकार से रिश्वत के लेकर मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करता है, कोई महंगी वस्तु है उसको सस्ती के रूप में प्राप्त करता है, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग, एमएम के रिकॉर्ड के अंदर कोई गाड़ी है उसको यूज करता है अपने लिए, सौंपी गई संपत्ति है उसका दुरुपयोग करता है, पद का दुरुपयोग, कोई है मंत्री है, एमएलए है या कोई सीएम है, चाहे कोई लोक सेवक है, सारे लोक सेवक है, कोई सरकारी कर्मचारी है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर बताया गया है। और पॉइंट नंबर 5 बताया गया, आय से अधिक संपत्ति। यह था दोस्तों आप लोगों का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अब दोस्तों करते हैं बात अनैतिक व्यापार अधिनियम। एक्ट नंबर 104 1956, 30 दिसंबर 1956 को यह एक्ट लागू हुआ। दोस्तों आयु से संबंधित इसमें प्रश्न आने की संभावना रहेगी। बालक बोलेंगे जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी न की हो, वयस्क बोलेंगे जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अवयस्क जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, और स्त्री जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। दोस्तों प्रत्येक धारा के अंदर अगर मैं बात करूंगा, जहां बालक की बात आएगी वहां अपराध अलग होगा, वयस्क की बालक आएगी अलग होगा, अवयस्क की आएगी अलग होगा, 21 वर्ष से ऊपर आएगी उसमें अलग अपराध होगा। अब करते हैं शुरू। 1 में नाम विस्तार, 2 में परिभाषा। धारा नंबर 3 बोलती है, अगर कोई व्यक्ति वैश्यागृह को चलाता है, प्रबंध करता है, सहायता करता है, उस चीज को काम को प्रिपेयर करता है, धारा नंबर 3 के अंदर 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वैश्यावृत्ति का धंधा चलाया जाएगा और अपने मकान को किराए पर देता है, सजा डबल हो जाएगी। धारा नंबर 3 के अंदर ही बताएगी, पॉइंट नंबर 2 के अंदर। अब चलते हैं धारा नंबर 4 की तरफ। वैश्यावृत्ति के उपार्जन होती है दोस्तों कमाई, लाभ। वैश्यावृत्ति के कमाई से अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति वैश्यावृत्ति के धंधे से, अगर इसके अंदर एजेंट आता है, दलाल आते हैं, अगर अपना जीवन निर्वाह करता है, विवश करता है, मजबूर करता है, ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर ऑफेंस बताया गया है। धारा नंबर 5 बताती है दोस्तों वैश्यावृत्ति को बहलाना, फुसलाना या ले जाना। अगर कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति के लिए किसी को बहलाकर फुसलाकर ले जाता है, विवश करता है, मजबूर करता है, दुष्प्रेरित उकसाता है, तो धारा नंबर 5 का रहेगा अपराध। धारा नंबर 5 के अंदर बताया गया है। यहीं पर मैं बात करता हूं दोस्तों धारा नंबर 9 की। अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा, अपनी अभिरक्षा के अंदर, अपने संरक्षण के अंदर किसी को रखता है और उससे ऐसा बहलाता है, फुसलाता है या ले जाता है वैश्यावृत्ति के लिए, वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताया गया है। अंतर समझ में आ गया होगा। वैश्यावृत्ति के लिए बहलाना, फुसलाना, ले जाना 5 के अंदर,
अपनी अभिरक्षा के अंदर बहलाना, फुसलाना, ले जाना धारा नंबर 9 के अंदर बताया गया। सेक्शन नंबर बात करते हैं 6 के अंदर, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर के अंदर निरुद्ध करके वैश्यावृत्ति करवाना। अगर कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को घर के कमरे के अंदर बंद करके वैश्यावृत्ति का धंधा चलाता है तो इसके अंदर सेक्शन नंबर 6 के अंदर ऑफेंस बताया गया है। धारा नंबर 7 बोलती है अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के आसपास वैश्यावृत्ति का धंधा चलाता है, सेक्शन नंबर 7 में बताया गया 200 मीटर की दूरी का पॉइंट आ सकता है। पॉइंट धारा नंबर 7 के अंदर बताया गया, जिसको आमजन को किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती हो। इसके बाद में करते हैं सेक्शन नंबर 8 बोलती है वैश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त होती है यातना। अगर कोई वैश्यावृत्ति के लिए किसी घर, मकान या खिड़की में से अपने शरीर के पार्ट को दिखाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, या लुभाने की बात आती है, यातना या विनती करने की बात आती है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर अपराध की श्रेणी में आएगा सार्वजनिक जगह के ऊपर, जिससे आमजन को समस्या पैदा हो। सेक्शन नंबर 8 के अंदर ऑफेंस है। 9 मैंने अभी बताया दोस्तों अभिरक्षा से संबंधित रहेगा। धारा नंबर 13 बोलती है विशेष पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी या इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी इस चीज के लिए विशेष पुलिस अधिकारी का काम करेगा। और धारा नंबर 14 बोलती है अपराधों का संज्ञान, सभी अपराध संज्ञ वे एजमानतीय होंगे। और धारा नंबर 15 बोलती है बिना वारंट गिरफ्तारी। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों ने 7 एक्ट अच्छे से सीखे होंगे। इसके अलावा इनकी जो पीडीएफ की बात आती है, छोटे प्रश्नों की बात आती है, लोकल एंड स्पेशल लॉ LSL बाय संदीप बाटी PTC, जिसके नाम से YouTube चैनल है उसी के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके ऊपर पीडीएफ की बात आती है, छोटे क्वेश्चनों की बात आती है, किसी भी और सब्जेक्ट की बात आती है लॉ से संबंधित, इसके अंदर हमने डाल रखी है और आगे भी डालते रहेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।